सीजन शादियों का है और ऐसे में ब्राइडल लहंगे और कीमती साड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन इनको एक बार पहनने के बाद इनके खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन आप परेशान ना हो, हम बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने कीमती कलेक्शन की खूबसूरती हमेशा बरकरार रख सकते हैं। शादियों का सीजन है, ऐसे में आप ब्राइडल लहंगा खरीदते हैं, कीमती कपड़े खरीदते हैं, कीमती साड़ियां खरीदते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है उनको पहनने के बाद, खूबसूरत दिखने के बाद उनको किस तरह से रखा जाए ताकि वो हमेशा के लिए यानी फॉरएवर आपके पास रहें, एकदम नहीं। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर प्रवेश, जो हमें बताएंगे कि ब्राइडल लहंगा को और कीमती कपड़ों को, कीमती साड़ियों को किस तरह से सहेज के रखें ताकि वो हमेशा आप पर खूबसूरत नजर आए। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? सारा, जो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ब्राइडल से हम स्टार्ट करें अगर, तो ब्राइडल में जो वर्क होता है वो बहुत दबके का काम और बहुत स्टोन वर्क रहता है और ऐसी चीजें रहती हैं जो बड़ी एम्बॉस्ड होती हैं, जो बहुत हैवी होता है लहंगा, हैवी होता है और बहुत एम्बॉस्ड होती हैं चीजें। तो उनको रैप करने के लिए हमारे को एक ऐसा चीज, कोई ऐसा फैब्रिक चाहिए उनको रखने से पहले जो उसको कुशन प्रोवाइड करे, जो फैब्रिक में वर्क ऐसा, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला लहंगा है, इसमें जो वर्क है वो बहुत उठा हुआ है, आप इसको फील कर सकते हो कि स्टोन्स एंड एवरीथिंग इज लाइक रियली एम्बॉस्ड। तो इसको हमें जो पैक करना चाहिए वो व्हाइट वेलवेट में करना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक वी हैव अ कलर्ड वेलवेट बिकॉज आई वाज जस्ट टू गिव यू अ डेमो, अदरवाइज वी शुड यूज अ व्हाइट वेलवेट। यानी हमेशा अगर आप यूज करें अपने जो ब्राइडल लहंगा है उनको हमेशा सफेद वेलवेट में रखें ताकि जो उठा हुआ काम है वो उसका नुकसान ना हो। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपके ब्राइडल लहंगा है, हैवी लहंगे हैं, उनको आप वेलवेट के कपड़े में रखें। लेकिन अक्सर जो लड़कियां हैं, हम लोग भी जब शादी में जाते हैं तो हैवी साड़ियां जिनमें जो ब्राइडल लहंगे से कुछ कम नहीं होती हैं, तो उनको हम किस तरह से उनको हमारे को नॉर्मली मलमल के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। जैसे कि ये व्हाइट मलमल का कपड़ा हमने लिया है यहाँ पर, और हो सके तो इसको डबल लेयर रखना चाहिए, इसको भी सिंगल लेयर हमारे को नहीं रखना चाहिए। यानी बच्चे सिंगल लेयर में ना रखें कपड़े को, पहले हम जैसे डबल लेयर कपड़ा मलमल का लेकर उसके अंदर हम साड़ीज को अच्छे से रैप कर सकते हैं। और साड़ीज को भी हमारे को, जैसे हमने पहले लहंगे को मैंने बताया आपको कि इसमें हमारे को श्योरिटी ये रखनी चाहिए कि कोई भी जो लेयर है उसकी साड़ी की वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ ना आए। उससे पहले इट शुड मेक, जैसे इसके साथ पहले मलमल आ गई है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ उल्टे होकर आए हैं और फिर इस काम के ऊपर हम मलमल को रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे हमारी जो हैवी शेरवानीज वगैरह होती हैं, जिनको लाइक हम नॉर्मली एक ऐसे कपड़े में जो एक सिंथेटिक सा कपड़ा आता है, कवर आता है, उसमें रख देते हैं। आई थिंक हमारे को उसको अवॉइड करके सैटिन के इसमें रखना चाहिए, जिसमें हमारे पास एक विंडो हो ताकि हमारे को बार बार खोल के देखना ना पड़े, पता लग जाए कि कौन सा कपड़ा किस में हमने वार्डरोब में रखा है, और उसको हमें प्रॉपर्ली ऐसे जिप करके बंद करके इंटैक्ट अपने वार्डरोब में रखना चाहिए। और ज़्यादातर हमारे को जो अवॉइड करना चाहिए चीज़ को वो ये है कि इसको ओवर्टली हेलोजन लाइट्स, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेलोजन लाइट्स हैं किसी बेडरूम में या फिर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हेलोजन्स हैं या सूरज की लाइट से बचाना, सूरज की लाइट से, तो उन सब चीज़ों से हमें अपने कपड़ों को बचाना चाहिए, स्पेशली सिल्क्स को और डार्क कलर्स को हमारे को इन सब चीज़ों से। तो अक्सर हम लोग कपड़े निकालते हैं और हम लोग ड्राई क्लीन पे भी देते हैं, और कई बार मैं तो ऐसा करती हूँ कि अपने महंगे कपड़े लाकर ड्राई क्लीन में लेकर आई और सीधे रख दिए। क्या टिप्स देना चाहिए? आई थिंक सायरा, ये सबसे गलत काम है जो हम अपने कपड़ों के साथ करते हैं कि डायरेक्ट क्लीनिंग से लाए और उसको हमने इंटैक्ट उसमें फटाफट पैक किया और रख दिया। हमें कम से कम 1 या 2 दिन उसकी जो पेट्रोलिंग हो रखी है या फिर उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट डले हुए हैं उनको निकलने का लिए देना चाहिए। और बट आई बिलीव उसको छाँव में हमारे को एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे लाइट ना जाए, बट उससे कम से कम एयर पास होती रहे ताकि उसका जो पेट्रोल है या फिर उसका जो सॉल्वेंट है कपड़े का वो निकल जाए।